लेकिन उन खताओं को गुनाह कहना या उनके लिए शिर्क का लफ्ज बोलना मेरे नजदीक सराहतन ये गुस्ताखी है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी जो कि फ़िरक़ा वहाबिया के बानी और पेशवा थे, जिनके बारे में नासरुद्दीन अलबानी ने कहा कि वो शिर्क का फतवा लगाने में बहुत ज़्यादा गुलूब और तशद्दुद करते थे, मुतशद्दिद थे और गुलूब से काम लेते थे। मोहम्मद अब्दुल वहाब फज़्ल कबीर अला उम्मा इस्लामिया, लेकिन في شيء من الغلو والشدة، وظهر هذه الشدة। उन्हीं मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की तारीफ़ में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने 2018 में एक क्लिप इस थंबनेल और उन्वान के साथ अपलोड किया था कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी मुजद्दिद। और इस क्लिप के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दिद भी कहा, रहमहुल्लाह भी कहा, और कहा कि मैं मुजद्दिद उनको इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने सरज़मीन अरब में तौहीद का बड़ा काम किया और शिर्क का कला कमा किया। मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब की बात यह है कि मैंने पहले भी आपसे बयान किया कि मैं सिर्फ उन बुजुर्गों को रहमहुल्लाह कहता हूँ जिनकी कोई गुस्ताखाना इबारत साबित ना हो। अगर आप समझते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब ने कोई गुस्ताखाना इबारत कुरान और हदीस से हट के, आपके ज़ोम में नहीं, कुरान हदीस से हट के उन्होंने खुद से लिखी है नबी इस्लाम के खिलाफ, आप ले हम रहमतुल्लाह अलैह कहना छोड़ देंगे? सर हम उनको मुजद्दिद कहना छोड़ देंगे? ठीक है ना। मैं मुजद्दिद उनको इस हवाले से कहता हूं कि उन्होंने एक तजदीदी कारनामा किया अरब की सरजमीन के अंदर, और बाकी अगर गुस्ताखाना कोई चीज़ उनसे साबित हो जाएगी हम उनसे मुजद्दिद भी वापस ले लेंगे। अब वो जो जिसको शिर्क समझ के कह के शिर्क का कला कमा किया वो एक दूसरा मसला है, क्योंकि मयार दोहरे थे। एक तरफ मुसलमानों के वो मामूलात जो सदियों से चले आ रहे थे उनको शिर्क शिर्क कुफ्र कुफ्र कह के मुसलमानों को मुशरिक करार दिया गया और उनके अमवाल को मुबाह और हलाल करार दे लिया गया, उनका कत्ल आम किया गया और मुसलमानों की ख़वातीन की इस्मत दरी की गई। मुसलमानों की औरतों और ख़वातीन के हवाले से एक नाजेबा रवैया और सलूक इख्तियार किया गया। और दूसरी तरफ इब्न अब्दुल वहाब नजदी की किताब कश्फ़ शुबहात के सफ़ा 13 पर इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने मुशरिकीन मक्का को एक एतबार से मुवाहिद करार दिया। वो इस तरह किताब कश्फ़ शुबहात के सफ़ा 13 पर इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा कि वरना ये मुशरिक लोग, यानी मुशरिकीन मक्का का जिक्र हो रहा है, वरना ये मुशरिक लोग इकरार करते थे कि खालिक और राज़िक सिर्फ अल्लाह ताला ही है, उसका कोई शरीक नहीं, रिज़्क, ज़िंदगी और मौत सिर्फ उसी के इख्तियार में है, कायनात के तमाम उमूर का इंतज़ाम वही करता है, सातों आसमान और उनके अंदर की मखलूक और सातों ज़मीनों और उनके अंदर की मखलूक सब अल्लाह ताला की ग़ुलाम और उसके तसर्रुफ़ और गलबा के तहत है। यानी मुशरिकीन मक्का के बारे में लिखा कि वो खालिक, राज़िक और मुतसर्रिफ़ सिर्फ अल्लाह ही को मानते थे। खालिक और राज़िक सिर्फ अल्लाह ही को मानते थे, यानी मुवाहिद फिर रुबूबिय्या थे। रब को रब मानने में वो मुवाहिद थे और तौहीद पर थे। हाँ, अल्लाह के साथ किसी की इबादत करने में वो मुशरिक थे, यानी मुशरिक फिल इबादत थे। एक एतबार से मुशरिक थे और एक एतबार से वह मुवाहिद थे, सिर्फ अल्लाह ही को अपना रब मानते थे। ये इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने कश्फ़ शुबहात में लिखा। जबकि जो मुशरिक होता है वो मुशरिक ही होता है, वो मुवाहिद नहीं हो सकता। लेकिन इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने मुशरिकीन मक्का की बात आई तो उनको कहा कि वो मुवाहिद थे, अल्लाह को खालिक मानने में, रब मानने में, राज़िक मानने में। लेकिन इन्हीं इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी इस किताब किताब तौहीद के अंदर सफ़ा नंबर 361 पे सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि अबुल बशर हैं, सबसे पहले इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बारे में ये लिखा कि उन्होंने नाउज़ बिल्लाह ताला शिर्क फिल इताअत का इर्तिकाब किया। शिर्क फिल इताअत का इर्तिकाब किया, उनको नाउज़ बिल्लाह ताला इताअत में शिर्क करने वाला लिखा है मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने। मिर्ज़ा जेलवी ने यह कहा था कि किताब तौहीद ये 24 कैरेट सोना है। किताब तौहीद तो 24 कैरेट सोना है, आप पढ़ के तो वो देखें उसमें कौन सी बात कुरान और हदीस से हट के उन्होंने लिखी हुई है, तो आप इल्मी गिरफ्त करें। मैंने जब ये हवाला पेश किया
कि मिर्ज़ा साहब अगर किताब तौहीद 24 कैरेट सोना है तो इसके अंदर ये खोट मौजूद है, ये खोटे सिक्के इसके अंदर मौजूद हैं कि जिसमें इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को शिर्क फिल इताअत का मुर्तकिब करार दिया है। यानी इंसानी तारीख में सबसे पहले शिर्क करने वाला नाऊज़ बिल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को करार दिया। तो ये खोटे सिक्के खोट इसमें मौजूद है, तुम कह रहे हो कि ये 24 कैरेट सोना है। तो उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले 2024 में एक क्लिप अपलोड कर दिया है और उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं आपको वो बताता हूँ। कहा कि इसलिए ये जो इस्मत अंबिया का अकीदा है कि नबी कभी गुनाह कबीरा नहीं करेगा, रहा लग्जिश इज्तिहादी ख़ता जिसके लिए हम गुनाह का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इज्तिहादी ख़ता का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो अंबिया से हो जाती है। कुरान में रिपोर्ट हुई, लेकिन इन ख़ताओं को गुनाह कहना या उनके लिए शिर्क का लफ्ज़ बोलना मेरे नज़दीक सराहतन गुस्ताखी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिन लोगों ने गुस्ताखी की उनके पास अपनी दलील मौजूद थी। इसलिए ये जो इस्मत अंबिया का अकीदा है ना, इस्मत अंबिया का अकीदा ये है कि नबी कभी भी गुनाह कबीरा नहीं करेगा, रहा लग्जिश इज्तिहादी खता जिसके लिए हम गुनाह का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इज्तिहादी खता का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो अंबिया से हो जाती है, कुरान में रिपोर्ट हुई है। लेकिन उन खताओं को गुनाह कहना या उनके लिए शिर्क का लफ्ज बोलना मेरे नजदीक सराहतन ये गुस्ताखी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने गुस्ताखी की उनके पास वो अपनी दलील मौजूद थी। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की किताब तौहीद की सफ़ा 361 की इस इबारत को डिस्कस करते हुए मिर्ज़ा जलमी अपने नए बयान के अंदर इस बात को मानता है और तस्लीम किया और कहा कि ये जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के लिए इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने शिर्क का लफ्ज़ बोला और उनकी तरफ शिर्क की निस्बत की है, ये सराहतन गुस्ताखी है, इसमें कोई शक नहीं। ये मिर्ज़ा मान गया, मिर्ज़ा ने इसको तस्लीम किया और तस्लीम किस तरह किया। कहता मैंने किताब तौहीद के हवाले से, इस इबारत के हवाले से अपने शेख ज़ुबैर अली ज़ई से, जो कि 2013 में मर चुका था, उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि हाँ ये गलती है, ये गलत है। किताब तौहीद है ना, उसमें एक ही जुमला ऐसा है जो शरी गिरफ्त में आता है, वो यही जुमला है। और मैंने इस जुमले के हवाले से अपने उस्ताद शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह से भी डिस्कशन की थी। शेख ज़ुबैर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये उन्होंने गलत जुमला बोला है और किसी नबी के शान नहीं कि उनके लिए इस तरह के जुमले या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो कि एक सराहतन यानी एक गुस्ताखी की कैटेगरी में चले जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि 2013 में अगर तुम्हारे उस्ताद या 2013 से पहले तुम्हारे उस्ताद वावी मौलवी ज़ुबैर अली ज़ई ने जब बता दिया था कि किताब तौहीद के अंदर ये इबारत गलत है और ये गुस्ताखी की कैटेगरी में आ रही है, तो 2018 में तुमने किस मुंह से ये कहा कि ये 24 कैरेट सोना है? किताब तौहीद की तारीफ में ज़मीन व आसमान के किताबें क्यों मिलाए? 2018 में तुमने ये क्यों कहा कि ये 24 कैरेट सोना है? आप कोई गुस्ताखी और गुस्ताखाना इबारत ले आए तो हम उनसे बरात के इज़हार कर देंगे, हम रहमहुल्लाह और मुजद्दिद कहना छोड़ देंगे। क्या उस वक्त ये इबारत किताब तौहीद के अंदर मौजूद नहीं थी? और क्या तुम्हें इस इबारत का पहले से पता था कि नहीं? बकौल तुम्हारे तुमने ये कहा कि मैंने अपने उस्ताद ज़ुबैर अली ज़ई से पूछा था और उन्होंने कहा ये इबारत गलत है, और ज़ुबैर अली ज़ई 2013 में मर गया। ज़ाहिर है कि 2013 या 2013 से पहले ही तुमने पूछा होगा और एक क्लिप बनाया तुमने 2018 में, और अब 2024 में 2018 में तुम कहते हो कि ये 24 कैरेट सोना है। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी मुजद्दिद है रहमहुल्लाह है, जबकि इबारत इस किताब के अंदर मौजूद थी जिसको आज 2024 में तुम गुस्ताखाना कह रहे हो, और सिर्फ गुस्ताखाना नहीं बल्कि सराहतन गुस्ताखी कह रहे हो, और कोई शक नहीं है इसमें, सराहतन गुस्ताखी है, ये तुमने कहा। और फिर ये भी दावत दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इस क्लिप के अंदर कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को चाहिए था कि अल्फाज का चुनाव बेहतर करते। अंबिया किराम के लिए अल्फाज का चुनाव एहतियात से करना चाहिए। यकीनन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब अगर जिंदा होते और हम उनके सामने ये मुकदमा रखते कि आपके अल्फाज का चुनाव जो है वो दुरुस्त नहीं है, ये आपको नबियों की तरफ चीज मंसूब
नहीं करनी चाहिए थी। अभी ये 2024 का बयान है कि अंबिया के लिए अल्फाज का चुनाव एहतियात से करना चाहिए। ये किसको कह रहे हो? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को, औरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फजीहत। पिछले साल या कुछ अर्सा पहले तुमने ये कहा कि जो अल्फाज के चुनाव वाला मसला है इसने उम्मत में गुमराही का दरवाज़ा खोला है। अगर अपने अल्फाज का चुनाव जरा बेहतर रखें तो ठीक नहीं होगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है अल्फाज का चुनाव बेहतर करने की। अल्फाज के चुनाव की बेहतरी ने तो उम्मत में गुमराही का दरवाजा खोला है। हमने लोगों को अल्फाज से बाहर निकालना है। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है जो आपने अल्फाज के चुनाव के साथ इस तरह मामला किया है। अब तुम ये कह रहे हो कि अंबिया के लिए अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए, एहतियात होनी चाहिए। इस तरीके से मिर्ज़ा जेलमी के तजादात हैं। जब आप खुद फंसता है तो बयान और होता है, किसी दूसरे के लिए बयान इसका और होता है। तो मिर्ज़ा जेलमी अब अपने इस बाबे मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी से एलानिया बरात का इजहार करेगा और ये एलानिया कहेगा कि मैंने ये किताब के अंदर गुस्साखी और गुस्साखाना इबारत होने के बावजूद इस किताब की तारीफ़ की, जिसके अंदर बकौल मिर्ज़ा के खुद तस्लीम कर रहे हैं कि सराहतन गुस्साखी मौजूद है, सराहतन गुस्साखाना इबारत मौजूद है। मिर्ज़ा जेलमी अब तौबा रिकॉर्ड करवाएगा कि इसके बावजूद कि मुझे पता भी था इसके अंदर सराहतन गुस्ताखाना इबारत मौजूद थी, लेकिन मैंने इसके बावजूद ये कहा कि ये किताब 24 कैरेट सोना है और मैंने इब्न अब्दुल वहाब नजदी को रहमहुल्लाह भी कहा और मुजद्दिद भी कहा, तारीफ़ भी की, लिहाजा मैं इसे तौबा रुजू करता हूँ। लेकिन बात यह है कि औरों के लिए मिर्ज़ा जेलमी के ज़ाब्ते और कानून और हैं और अपने लिए और हैं।